उत्तर प्रदेश के बरेली के थाना सिरौली क्षेत्र के कल्याणपुर में अवैध पटाखे फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के बाद 4 महिलाएं समेत 2 बच्चों की मौत हो गई और 8 घर जो हैं वो जमींदोज हो गए हैं। हम उसी जगह मौजूद हैं और देखिए जिस घर में धमाका हुआ था उस घर में मतलब उनकी जो देवरानी जो वो हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने पूरा मंजर देखा था। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे। क्या नाम है बहन जी आपका? गुलस्ता। गुलस्ता। अच्छा गुलस्ता, ये बताइए जब धमाका हुआ था आपका उसी घर में थी, कैसे बच के आई, पूरी बात बताइए। उसमें धमाका हुआ था, हमें पता है किसने हमें कहाँ पैसा फेंका, हमें कोई मतलब में पड़ा, हमें कुछ पता नहीं चली हम है कहाँ। अच्छा आप थी घर में? हाँ है घर में, हम धमाके में है घर में, लेकिन पता चली हमें है क्या हुआ, क्या हमें कितना फेंका कहाँ करा। फिर कैसे आप निकली वहाँ से? अब क्या पता कितना फेंका हमें बाहर फेंका किसी ने। अच्छा हाँ। आपको कोई होश नहीं रहा? ना बेहोश हो गए हम तो। अच्छा मौत किसकी हुई है उसमें? कौन थी जिनकी? दौरानी है। आपकी आंखों के सामने खत्म हो गई? हाँ। कैसे क्या दब गई थी, क्या हुआ था? हाँ अंदर दब गई वो, ऊपर से छत टूट कर गिरी थी? हाँ। धमाका कितनी तेज था, आपको कुछ सुनाई दिया कानों से? वो धमाका बहुत तेज हुआ, हमें जब ऐसे बेहोश है हम पता न चली कितना तेज हुआ, कहाँ गिरा, हमें फेंक दिया किसी ने बाहर। अच्छा किसी ने फेंक दिया? हाँ बाहर फेंका हमें। अच्छा ये बताइए, नासिर था वो अपनी ससुराल में, आपकी जो घर टूटा है उससे उसका जो फैक्ट्री थी वो कितनी दूर थी? बराबर में ये घर एक दीवारी है। हाँ। तो आपको पता नहीं चल पाया कि यहाँ पे ना हमें पता नहीं चली, ना कोई हमारा आना जाना कोई उधर और पिछवाड़ा आया उधर को, यानी चोरी छुप के अपना करता रहता था? हाँ अपने करते होंगे, हमें क्या पता इस बात की, हमें तो कल ही पता चली जाए ऐसा करते हैं यहाँ आएगा। जब हमारी जान गई तो हमें पता लगा। अच्छा कैसा मंजर था, आप उसमें से निकल के आई, उसके बाद कितनी देर तक बेहोश रहे? बहुत टाइम हो गया, कोई पता हमें पता है चली कितने टाइम तक रहे, इस बात की क्या पता हमें। आप भी उसी घर में? हाँ उसी घर में थी, मेरी दौरानी खत्म हुई है। ठीक है, मंजर ऐसा था कि मतलब पूरा गांव एकदम से खलफला गया था, जैसे कि एकदम से जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हैगा। लेकिन उसके बाद में ये ना पता कि कितने घर टूटे और कितने मरे और कितने निकले, कितने घायल हुए, ऐसा कुछ पता ना उस घर में। उसी घर से मौत के मुंह से निकल के आए? उसी घर में थे हम, दौरानी जेठानी है मेरी, सगी दौरानी थी छोटी वाली वो। आप क्या कर रही थी उस घर में उस टाइम पे? उस घर में फिलहाल मैं नहीं थी, मौजूदी हालत में, मैं बाहर रहती हूँ। मैं पास में रहती हूँ? हाँ एक ही दीवार में, एक ही घर है हमारा। अच्छा ठीक है, जिस घर में फ्लड हुआ था मतलब उसके बराबर में ही हमारा घर है, पर उसका गेट दूसरी तरफ है और हमारा गेट दूसरी तरफ है। उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई आना जाना नहीं है, और ना ही हमें पता कि वो कब से काम कर रहा है और क्या करता था, कब से रह रहा है, कब से बना रहा है, हमें इस बारे में कुछ। अच्छा बहन जी बताइए, 8 घर टूट गए, 4-6 लोगों की जान चली गई, कैसी कार्रवाई चाहते हैं नासिर के खिलाफ? कार्रवाई की हम तो ये चाहते हैं वो बिल्कुल मर जाए। जब हमारा इंसान चला गया तो हमारे घर बर्बाद हो गए, तो हम तो ये चाहते हैं वो कभी छूटे ही ना। हम तो ये चाहते हैं जब हमारे घर का इंसान ही चला गया, हमारा घर चला गया, तो हम किस बात की चाहेंगे। और हम अच्छा अपने ससुराल में आके इतना कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कभी यहाँ पुलिस को भी पता नहीं चल पाया इस चीज? हमने आज दिन तक ना तो किसी पुलिस को देखा, न किसी गांव वाले को देखा, न किसी मेहमान को देखा। हमने आज दिन तक किसी को न देखा कि लोग क्या करते हैं और क्या आते हैं, कैसे जाते हैं, क्या न करते हैं, हमें कुछ पता नहीं। हम अपने घर में रहते हैं, आदमी बाहर रहते हैं। ठीक है, कोई लेडीज थोड़ी ना किसी के घर की बोलेंगी जानकारी जाके, लेडीज है अपने घर में रहती हैं। हमारे यहाँ का रिवाज ये थोड़ी नहीं है लेडीज घर में है, जंगलों में या बाहर जाएंगी। अच्छा ये बताइए, उस घर में जो अब तो ऐसा मंजर हम भी अभी देख रहे थे, सारी छतें टूटी पड़ी हुई है, अब आप लोगों का मकान टूट गए, आपको रहने का कोई ठिकाना है आप लोगों का? हमारे रहने का कोई ठिकाना ना, दूसरे के घरों में रह रहे हैं, दूसरों के घरों में बैठे हुए हैं, हमारा कोई ठिकाना ना रहने का। आपका भी पूरा घर टूट गया, आपके परिवार की मौत हो गई, अब कहाँ रहने का, कैसे रह रही है, क्या क्या कहना चाहते हैं? पराया में बैठे हैं, पराया दिलियों पे, हमारा सब टूट गया, अब क्या चीज रखा हमारा हुआ। क्या चाहते हैं नासिर के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? बता रही है जी, नासिर के खिलाफ यही कार्रवाई होना चाहिए। हम तो ये चाह रहे हैं जब हमारा इंसान ना हो तो वो भी ना रहे। हमारे कहने का मतलब ये है, हमारा घर भी टूट गया और हमारा इंसान भी गया, बिला वजह में हम मतलब बीच में मारे गए। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, तो हमसे ज्यादा बदतर सजा उसे मिले। अच्छा 2 मासूम बच्चों की भी जान चली गई, इनका कोई दोष नहीं था, नासिर की लापरवाही से ही। वो 2 बच्चों की जान गई है, वो उसकी सलाज के बच्चे थे या रिश्तेदारों के थे, फिलहाल वो उसके थे। ठीक है, जो हमारी दौरानी खत्म हुई है जगह पे खत्म हो गई, निकाल ली गई, ये बड़ी मुश्किल से जब देखने के बाद पता लगी है, जब उसका घर टूटा है तो। अच्छा बहन जी, आपने देखा होगा जिस टाइम पे जो सब निकाले जा रहे थे, उस टाइम पे क्या सब किस स्थिति में थे, कैसे पुलिस प्रशासन ने निकाला उन्हें? उस टाइम पुलिस ने जब निकाला तो मैं नहीं आता, हम बेहोश है जब निकाला, हम पता, हाँ बेहोश है हम। आप थे वहाँ पे क्या? आप रिश्तेदार हैं? हाँ। आपको कब पता चला? कल पता चला, फिर आज आप सुबह पहुँचे हैं? हम तो कल ही आए, कल जैसे पता चला जैसे। तो आपके कौन खत्म हुए यहाँ पे? भावजा हमारी कलेरी। अच्छा,
तो पूरा घर भी उनका क्षतिग्रस्त टूट गया। हाँ, टूट गया उनका। क्या चाहती है? मैं क्या चाहती हूँ भैया, मुझे कोई मतलब ही नहीं। क्या करें? हमारा तो मतलब यही है, पूरा घर गृहस्थी टूट गई कि अब चाहे सरकार बनवावे या कोई भी बनवाए, घर भर बनवाए, हमारा इंसान भी गया हमारा, और हमारे लिए घर भर जैसा था हमारा वैसा ही चाहिए हमें बना हुआ। और जो इंसान गया, इंसान तो मिलना जाएगा, है ना। और उससे भी 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 2 लड़की हैं, समझ लो हैं। और वो जिसने करा है जो सब कुछ, वो उसे पकड़ो और उसे देखो जाके। तो देखिए तमाम जो महिलाएं हैं, ये दोनों वो महिलाएं हैं जिस घर में ब्लास्ट हुआ था उसके बराबर में इनका घर था और पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया था। ये मौत के मुंह से निकल के आई हैं, इनका बुरा हाल है। इनका साफ तौर पर कहना है कि उनका पूरा घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जान चली गई है। अब वो दूसरों के घर में रह रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि उनका पूरा घर जो है वो क्षतिग्रस्त और नासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मनवीर सिंह, TV9 बरेली, कल्याणपुर गाँव।